आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। सबके लिए अथक प्रयास किया हमारे अर्जुन जी ने। इनका नाम भी अर्जुन है और जैसा इनका नाम है वैसा इन्होंने काम किया। अधिकांश लोग धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। और गलती है माँ बाप की। माँ बाप जो है इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एडवोकेट बनाना चाहते हैं, कहा कहें जी कुछ न पढ़े लिखे हो तो नेता बना देना चाहते हैं, सब कुछ बना देना चाहते हैं, पर अच्छा मानव नहीं बनाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है। चाहे पलामू वासी कितनी भी तारीफ कर ले इस इंसान की, धर्मावलंबी, धर्म प्रेमी, चाहे कुछ भी कह लिया जाए, मैं बड़े आदर से नाम लेना चाहूँगा उस इंसान का जिसने इस अनुष्ठान को आज प्रारंभ किया और देवकी नंदन जी महाराज के आने से पूरा धरती पवित्र हो गया। जैसा आप सब ने देखा, हेलीकॉप्टर से जब पुष्प वर्षा हो रही थी तो इतिहास बन रहा था। पूरे डाल्टनगंज, पूरे पलामू नहीं, पूरे झारखंड में इतिहास रच दिया गया। और देवकी नंदन जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया वो शायद अपूर्णीय है। और उन्होंने कहा कि इस 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी जगह होगा इस यज्ञ के बाद आप देखने लायक होगा, देखते रह जाएंगे। तो अर्जुन पांडे, गुरु पांडे जी को पूरे पलामू वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे यज्ञ कराने के लिए हम बात करेंगे गुरु पांडे जी से। आज जब पुष्प वर्षा हो रही थी तो सबके लफ्जों पे एक ही नाम था, ऐसा लाल पैदा जिसने किया है उस माँ को प्रणाम, आशीर्वाद। उस गुरु पांडे, धन्य है सलाल, धन्य है सलाल। दो शब्द इस यज्ञ का आज शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे देवकी नंदन ठाकुर जी जब पलामू के धरती पर पधारे तो सबसे पहले वो अपने हेलीकॉप्टर से 7 नदी का जल का छिड़काव स्वयं किए। उसके बाद हेलीकॉप्टर लैंड किया और भक्त जनों पर 3 बार हेलीकॉप्टर लैंडिंग और अप किया और पुष्प वर्षा की, जिससे पलामू वासी अपने आप को उत्साहित समझ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पलामू वासी को, क्योंकि अनुष्ठान तो विशाल है, विशाल है। यही पलामू वासी को हम कहना चाहेंगे कि भागवत की कथा कल से प्रारंभ हो रही है और इस भागवत के कथा में अधिक से अधिक सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित समझे और अपने साथ साथ पलामू वासी अपने युवा पीढ़ी के बच्चों को अवश्य लाएं, ताकि यही बच्चों हमारा भागवत समझेंगे और आगे चल के भागवत के ज्ञान के बारे में बतलाएंगे लोगों को। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पितरों को मुंह दिखाने लायक बने, तो मैं आग्रह करूंगा आप सबको, हे सनातनियों, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। आप भी जागो और अपने बच्चों को भी जगाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर एक पीढ़ी और सोती रह गई, ये पीढ़ी और सोती रह गई, आने वाले समय में हमें जागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक समय आ जाएगा। इसलिए
मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मैं यहाँ कथावाचक बन के नहीं आया, मैं एक सनातनी बनकर आया हूँ, अपने भाई बहनों के बीच में आया हूँ। आप मेरे भाई बहन हो सब। मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूँ, अपने जीवन के 7 दिन में से 4 घंटे हर दिन मुझे दे दीजिए अपने बच्चों के साथ। क्या पता जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें दिया हो वो भागवत की व्यासपीठ तुम्हें देकर चलेगी। तो जैसा कि गुरु पांडे जी ने कहा और महाराज जी ने भी कहा कि अपने बच्चों को अवश्य लाएं, क्योंकि हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार जो खोता जा रहा है। और ये भी देवकीनंदन जी महाराज ने शोक जताया कि अगर हम एक पीढ़ी को ना बचा पाए तो हमारे संभलना बड़ा मुश्किल है। तो हम पूरी झारखंड संदेश टीम की ओर से सबको गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ के नमन करते हैं, अपने बच्चों को अवश्य लेके आएं, नहीं तो हमारा संस्कार पता नहीं कहाँ चला जाएगा। हमारे साथ हमारे गुरु एस.सी. मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे इसी यज्ञ को लेकर। सर, 2 शब्द इसी यज्ञ के लिए। सबसे पहले तो मैं अर्जुन पांडे जी, और बड़ा अच्छा नाम इन्होंने रखा है गुरु पांडे जी, कि बिनु गुरु कृपा मिल ही नहीं सकता, गुरु की बड़ी कृपा होती है। और मेरा अपना मानना है कि श्रीमद् भागवत जो है विद्वानों की कसौटी है। श्रीमद् भागवत के बारे में प्रत्येक व्यक्ति प्रवचन कर ही नहीं सकता है। कठिनतम महाकाव्य में से एक श्रीमद् भागवत है, और उससे भी कठिन होता है जो इसका आयोजन करे। इस दृष्टिकोण से मैं गुरु पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज दिशा विहीन हमारे नौजवानों में ऊर्जा है, हमारे नौजवानों में शक्ति है, हमारे नौजवानों में कुछ कर देने की तमन्ना है। उनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है। आप अगर किसी को हीरा दे देवें तो हीरा का उपयोग भी वो कर सकता है, और अगर न जाने तो अंगूठी में लगा करके चाट के मर भी सकता है। ज्ञान, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान और विनाशकारी ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति अगर करनी हो तो नए युग के जो बच्चे हैं वो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। इस दिशा में ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है, बहुत 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 बधाई। क्योंकि शब्दों कभी कभी शब्द फीके पड़ जाते हैं। हम लोग खास करके मैं महसूस करता हूँ कि जो 45 मिनट तक लगातार बोलने की जिसकी आदत हो उसको 5 मिनट बोलने में दिक्कत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब गुरु पांडे यानी अर्जुन पांडे को गुरु मान लिया तो जिंदगी धन्य हो जाती है। और कार्य ही ऐसा इस बेटे ने किया है, पलामू के बेटे ने किया है, जो सबका मन गदगद है, चाहे वो धर्म स्वावलंबी हो या सनातनी हो। आज सब एक ही जयकारा लगा रहे हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।